दिवाली पर क्या प्लान है? हमने गलती से पाकिस्तान से पूछ लिया और फिर जो जवाब मिला, हाफिज बम, मसूद बम, सलाहुद्दीन बम, आतंक का ज्वाइंट कारखाना बना रहा है पाकिस्तान। बहुत बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में एक बड़ी बात कही। पीएम ने कहा था कि भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया में किसी को मन में जलन का भाव नहीं पैदा होता, दुनिया के देशों को ईर्ष्या नहीं होती है। पीएम ने जो बात कही तो वो एकदम सही है, लेकिन पाकिस्तान भी भारत के बारे में यही भाव रखता है, इसकी गारंटी मुश्किल है। पाकिस्तान बेशक अपनी नीति को अच्छा दिखाने के लिए बयानों से खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की नीति भी बदल जाए इसकी गारंटी मुश्किल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिवाली से ठीक पहले पाकिस्तान में तैयार हो रहे आतंक के बड़े कारखाने का एक बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। जब भारत में दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, तब पाकिस्तान में क्या चल रहा है? आइए आपको एबटाबाद ले चलें। कुछ याद आया? एबटाबाद वही जगह है जहां पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को छिपा रखा था। अब उसी एबटाबाद में पाकिस्तान तैयार कर रहा है सबसे बड़ा टेरर हेडक्वार्टर। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है उस पर ध्यान दीजिए। पाकिस्तान ने एबटाबाद में आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, यानी वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बम बनकर फटने को तैयार इन चेहरों को तो अब तक आपने पहचान लिया होगा। तीनों भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल हैं। लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन। दिवाली से ठीक पहले तीनों के ज्वाइंट वेंचर का खुलासा हो गया और पाकिस्तान का दिवाली प्लान फुस हो गया। पाकिस्तान को ये किसी भी तरीके से खुशगवारा नहीं गुजर रहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी अक्सरियत के अंदर लोग एक इंतखाब में शामिल हुए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने और इतने शांतिपूर्ण तरीके से पूरा का पूरा इलेक्शन संपन्न हो गया। आईएसआई की और आर्मी चीफ की रातों की नींद हराम हो गई है और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा, आतंकवादी घटनाएं करेगा और बड़ी से बड़ी करने का प्रयास करेगा, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय नजरें जो हैं कश्मीर के ऊपर किसी गलत कारण की वजह से दोबारा से टिके। इसी एबटाबाद में पाकिस्तान का एक प्लान अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया था। साल था 2011 है और तारीख थी 2 मई। अमेरिका की नेवी सील ने एबटाबाद में छिप कर बैठे आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। कहा जाता है कि लादेन के ही कहने पर एबटाबाद में 3 मंजिला मकान तैयार किया गया था, जहां वो अपनी 3 पत्नियों, 8 बच्चों और 4 पोते पोतियों के साथ रहता था। यानी लादेन पाकिस्तान की जिस सेना के संरक्षण में रहते हुए खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, उसी पाकिस्तानी सेना के साए तले फिर एक बार आतंक का सबसे बड़ा कारखाना चलाया जा रहा है। एबटाबाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो एबटाबाद करीब 175 साल पुराना शहर है, लेकिन दुनिया में यह शहर तब मशहूर हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया के सामने आकर ऐलान किया कि लादेन मारा गया। अब उस बात को 13 वर्ष गुजर चुके हैं। पाकिस्तान फिर से उसी सुरक्षित जगह का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कर रहा है
और इसमें अहम भूमिका निभा रहा है पाकिस्तानी टेरर फैक्ट्री के बड़े आकाओं के आका। पाकिस्तान में आतंक का कारखाना चलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एबटाबाद में पाकिस्तान आतंक की जो फैक्ट्री चला रहा है वो जॉइंट वेंचर है। इसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन की तिकड़ी लगी हुई है। यानी भारत के दुश्मन हाफिज, मसूद और सलाहुद्दीन की खतरनाक तिकड़ी यहां आतंक की पाठशाला लगाती है। यहां आतंकियों को पानी में लड़ना सिखाया जा रहा है, जमीन पर दहशत फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि कहां हमला करना है, कब हमला करना है, किस पर हमला करना है और कैसे हमला करना है। और ये सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जनरल की निगरानी में। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रेनिंग कैंप में तैयार हो रहे आतंकियों को खास मिशन के लिए रेडी किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। अब पाकिस्तान का दोहरा रवैया समझिए। इस्लामाबाद में पिछले दिनों शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ, तो करीब 10 साल के बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर पाकिस्तान गए और इस दौरान पाकिस्तान की ओर से एक खास बयान सामने आया। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि 75 साल बर्बाद हुए हैं, अब पीछे ना देखकर आगे की सोचें। यानी एक तरफ तो नवाज शरीफ शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार के संरक्षण में आतंक का कारखाना भी चलाया जा रहा है। इसे क्या समझा जाए? वहाँ की जो भारत के साथ संबंधों की नीति है वो नवाज शरीफ नहीं बनाते हैं, वो वहाँ की आर्मी बनाती है, ना शहबाज शरीफ बनाते हैं। वो वहाँ की आर्मी है, आर्मी चीफ है, रावलपिंडी है, वो डिसाइड करता है जो भारत के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए। और उनका हमेशा से ये नजरिया रहा है जो वहां पर भारत के साथ हम आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं समझता हूं जो उनके कहने को किसी सीरियसली देखा जाए। हमें उनकी कथनी पर नहीं करनी पर देखना पड़ेगा। और करनी हम देख रहे हैं, जो चाहे वो अब जम्मू के क्षेत्र में हो या और हमने देखे हैं आज भी कल भी इतने ज्यादा वहां से आतंकी हमले हो रहे हैं। तो वो तो उनका जिसे कहते हैं जो टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्ट्राइप्स। अब जरा आतंकिस्तान का पूरा इकोसिस्टम समझिए। पाकिस्तान की एबटाबाद वाली साजिश का भांडाफोड़ ऐसे वक्त में हुआ है जब पड़ोसी मुल्क गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यानी वो उन आतंकी संगठनों का खर्च नहीं उठा सकता जिनका दशकों से पालन पोषण करता आ रहा है। एक तरफ तो आर्थिक मदद के लिए पाकिस्तान के ऊपर ग्रे सूची से बाहर बने रहने का दबाव है। ये दबाव भी है कि आतंकियों को शांत कराया जाए, लेकिन दूसरी तरफ कम खर्च पर नए आतंकियों की भर्ती भी की जा रही है। यानी प्लान ये है कि जिन आतंकियों को दुनिया जानती है उन्हें छुपाकर रखा जाए और नए आतंकी लॉन्च किए जाएं। माना जा रहा है कि इसी कोशिश में पाकिस्तान हाफिज, मसूद और सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों को नए काम में इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें गुपचुप तरीके से सेना के संरक्षण में रखा गया है और उन्हीं को आतंक की नई नर्सरी बनाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। लेकिन दिवाली के ऐन मौके पर पाकिस्तान का ये भांडा फूट गया। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आपको बताएंगे कि कौन सा कश्मीरी नेता जो कहता था कि पाकिस्तान से बात करो, आज कह रहा है कि पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकी भेजना बंद करे। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान के दिवाली प्लान फुस होने की कहानी की। एक तरफ पाकिस्तान इस बात की चिंता करता है कि दुनिया में उसकी इमेज ना खराब हो जाए, दूसरी तरफ देश के अंदर पाकिस्तान सरकार के ऊपर आतंकियों का भी खासा दबाव है।
ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव ने पाकिस्तान की हताशा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कश्मीर में हुए ताज़ा आतंकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी परेशानियों से लड़ने की जगह भारत के खिलाफ साजिश से बाज आना चाहिए। एबटाबाद से जम्मू कश्मीर तक दो बड़ी घटनाएं सामने हैं। एक तरफ आतंक के कारखाने का पर्दाफाश हुआ है तो दूसरी तरफ आतंकी हमला हुआ है। गुरुवार की शाम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के 2 वाहनों पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 सेना के पोर्टर की जान चली गई। सेना के वाहन पर हमला कश्मीर घाटी के उस इलाके में हुआ है जो आमतौर पर आतंकवाद से मुक्त रहता है। गुलमर्ग जो है वो नॉर्थ कश्मीर में है। नॉर्थ कश्मीर जो है वो पिछले 1-1.5 साल से जो था वो शांत था। हमने देखा था कि ज़्यादा जो हमले हो रहे हैं पिछले 1.5 साल से वो जम्मू घाटी की साइड हो रहे थे। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो फोकस था, एरिया जो फोकस था वो जम्मू साइड में था, यानी साउथ ऑफ पीर पंजाल पे था। लेकिन अब दोबारा से आतंकी गतिविधियाँ जो हैं वो घाटी के पीर पंजाल के दूसरी तरफ भी होने लग गई हैं। अब ये बूटा पथरी का ताज़ा जो है वो अपडेट आ रहा है। कुछ घंटे पहले ही यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की जो मीटिंग है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चेयर की थी, जिसमें सभी सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं वो वहाँ पर थे। आर्मी का हाईएस्ट जो लेवल ऑफ ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पर थे। उसी के कुछ देर बाद यह हमला जो है वो रिपोर्ट हुआ। लेकिन ये इलाका क्योंकि डेंसली फॉरेस्ट है, एलओसी के पास है, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को लेकर भी जो चिंताएं हैं वो सिक्योरिटी बलों में, सुरक्षा बलों में है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद नई सरकार बनी है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब भारत का लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। ये वही वक्त है जब भारत पूरी दुनिया में युद्ध के विरुद्ध शांति का संदेश दे रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है और पीओके लगातार इस्लामाबाद के विरुद्ध बगावत के सुर बुलंद कर रहा है। और सबसे अहम बात, ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब एबटाबाद में पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, सुनिए। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूँ, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और बूटा पथरी जैसे ऊपरी इलाकों में इस वक्त पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। जाहिर है आतंकी हमला सोच समझकर किया गया है। इस हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आतंकवादियों को मार गिराने के लिए मुंह तोड़ जवाब देने का निर्देश दिया है। कार्रवाई प्रगति पर है। हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा, कश्मीर में हाल के दिनों में हुए हमले गंभीर चिंता का विषय। मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और जिन लोगों की जान गई उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग पूरी तरह और जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है।
सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान जानता है साफ मौसम में उसके लिए आतंकियों की घुसपैठ कराना आसान नहीं है। यही वजह है कि सर्दियों से पहले घुसपैठ और आतंकी गतिविधियां बढ़ा दी जाती हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान अपनी नीति कुछ भी घोषित करे पर नियत नहीं बदल रही है? हेलो मोटो। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। खबर पक्की में वक्त हो चला है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। आपको दिखाते हैं ओडिशा से आई एक तस्वीर। तूफान गुजर गया, निशान रह गए। खबर पक्की में आज मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।